यूज ऑफ लेट। लेट का अगर हिंदी मीनिंग हम देखने जाए तो लेट का हिंदी मीनिंग होता है कोई काम करने देता है या कोई काम करने दो। जैसे कि मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, या फिर पापा मुझे खेलने देते हैं, वो मुझे जाने देता है। यानी कि देता है, ये करता है, या फिर करने दो, ऐसे वाले लेट के हिंदी मीनिंग होते हैं। इसके फॉर्म्स देखने जाओ तो इसके फॉर्म्स होते हैं लेट, 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 लेटिंग एंड लेट्स। इसके 5 फॉर्म्स होते हैं। तो लेट की जब बात करते हैं तो इसके सिंपल सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब इसी लेट का यूज़ हम किसी मॉडल वर्ब के साथ करते हैं तो उसका क्या मीनिंग निकलता है, आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली ये क्लास है और हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे कोई काम करने देता है या कोई काम करने दो, यानी कि बेसिक से हम एडवांस तक जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको बोलना हो कोई काम करने देता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स, लेट, मी, अस, हिम, हर। यानी कि ये आपको क्या, ये क्या है आपके ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस जैसे कि आई का हो जाता है मी, ही का हो जाता है हिम। इस तरह से आपके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पार्ट को लिखेंगे। ओके, उसके बाद आपको वर्ब लगानी है और वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ओके, यानी कि आपको यहाँ पर टेंसेस के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करनी होगी लेट में आप चेंज करोगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यानी कि आप सीधे तौर पे ये समझ लो कि ये लेट आपका मेन वर्ब है और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये आपका सेकेंडरी वर्ब है, जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ओके, एंड सेकेंड, अगर आपको कोई काम करने तो बोलना होगा तो लेट से आप स्टार्ट करोगे। लेट ऑब्जेक्टिव केस और यहाँ पर आपका V1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं इसके। जैसे मम्मी मुझे खेलने देती है, यानी कि कोई काम करने देती है, मम्मी कोई काम करने देती है। तो यहाँ पर आपका सेंटेंसेस का टेंसेस आपको पहचानना होगा। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मम्मी हमारी सिंगुलर है तो उसके साथ लेट्स। मैंने क्या बोला कि जो भी चेंजेस होगा लेट के साथ होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये वर्ब का 5th फॉर्म लगता है, इसीलिए हम लोगों ने लेट का लेट्स बना दिया। मम्मी लेट्स मी प्ले। ओके, वैसे ही वह मुझे जाने देता है, ये सेंटेंसेस को बोलेंगे वह मुझे जाने देता है, हम बोलेंगे ही लेट्स मी गो। आई होप आपको क्लियर होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए 3rd पर्सन सिंगुलर के साथ हमने लेट्स का यूज किया। मुझे देखने दो, हमारा सेकंड नंबर स्ट्रक्चर, कोई काम करने दो। लेट मी सी, लेट ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे देखने दो, लेट मी सी, मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे आने दो, लेट हिम कम। ओके, इस तरीके से मुझे जाने दो ये सेंटेंस आप अभी फ्रेम करो और अभी इसका आंसर कमेंट में देना, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना। अब हम ये तो सिंपल आपको समझ में आ गया कि टेंसेस के अकॉर्डिंग इसे कैसे चेंज करना है। अब ये हर जो लेट आपको दिख रहा ना, ये हर मॉडल वर्ब के साथ और हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज करके इसके अलग अलग मीनिंग को सीखते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी कैन के साथ लेट का यूज कर दिया तो इसके क्या मीनिंग निकलेंगे? करने दे सकता है। याद रखिएगा, लेट का मतलब ही होता है कोई काम करने दो। यानी कि आपका कोई भी मॉडल वर्ब, जैसे कि कैन का मतलब सकता है, यानी कि लेट आपने यूज कर दिया, कोई काम करने दे सकता है। जैसे मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, यानी कि अलाउ कर सकती हूँ। लेट में आप कोई काम अलाउ करोगे। मैं आपको ये काम करने दे सकती हूँ, मैं आपको इंग्लिश बोलने दे सकती हूँ, वह मुझे जाने दे सकता है, यानी कि अलाउ कर सकता है। ओके, जैसे कि मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ, नेगेटिव है, आई कांट लेट यू गो। इसका स्ट्रक्चर हमारा कैसे बना? सब्जेक्ट हम यूज कर देंगे, उसके बाद हमारे जो मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब रहेंगे वो, मैं सारे के स्ट्रक्चर एक ही बता दे रही हूँ। ठीक है, आपके जो भी मॉडल वर्ब आएंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब आएंगे वो यूज कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लेट का यूज करना है एज अ वर्ब के रूप में। ओके, क्योंकि ये हमारा मेन वर्ब है ना, मैंने बताया था ये हमारे मेन वर्ब है। उसके बाद आपको यहाँ पर यूज करना ऑब्जेक्टिव केस एंड V1, ये हमारा सेकेंडरी वर्ब है। ठीक है, तो आई कांट लेट यू गो, व्हाट, ये सब में स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर सब में फॉलो होंगे, जितने भी अभी मैं आपको करवाने वाली हूँ ना, सब में यही स्ट्रक्चर फॉलो होंगे। वह तुम्हें पढ़ने दे सकता है, यानी कि अलाउ कर सकता है, तो हम बोलेंगे ही कैन लेट यू स्टडी। ही कैन लेट यू स्टडी, वह तुम्हें पढ़ने दे सकता है। ही कैन लेट यू स्टडी, क्या तुम मुझे यहाँ बैठने दे सकते हो? कैन यू लेट मी सीट हियर, क्या आप मुझे अब पढ़ने दे सकते हैं? ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे विल हैव टू। ये हमारे, ये भी एक तरह से मॉडल वर्ब के रूप में ही वर्क करते हैं। फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा। ओके, और लेट हमने यूज कर दिया, यानी कि काम करने देना पड़ेगा, यानी कि अलाउ करना पड़ेगा।
ठीक है। जैसे मुझे उसे खेलने देना पड़ेगा, मतलब मान लो मैंने उसे प्रॉमिस किया कि तुम अभी होमवर्क बना लो, बाद में मैं तुम्हें खेलने दूंगी। अब आपने जल्दी जल्दी होमवर्क बना लिया, अब मैं बोल रही हूँ अपने आप से अब मुझे उसे खेलने देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया कि होमवर्क कर लेगा तो खेलेगा, तो अब मुझे उसे खेलने देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे आई विल हैव टू लेट हिम प्ले। ओके, वैसे उसे मुझे खाने देना पड़ेगा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है, तो हम बोलेंगे ही विल, मतलब कोई काम आपको मजबूरी में करने देना पड़ेगा, विल हैव टू के साथ आपको वहां पर लेट का यूज करना होगा, लेट मी ईट। अब उसे मुझे खाने देना पड़ेगा, ही विल हैव टू लेट मी ईट। मुझे उसे बोलने देना पड़ेगा, आई विल हैव टू लेट हिम स्पीक। हमें उनको जाने देना पड़ेगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे हैज हैव टू के साथ वर्ब का, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही कह लो, लेट हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की तरह ही वर्क करता है। अब देखिए, ये तो आप लोगों को पता होगा कि हैज टू हैव टू कहाँ पर यूज होता है, जब हम कंपल्सन की बात करते हैं, प्रेजेंट में आपको कोई काम करने देना है या देना पड़ता है। ओके, प्रेजेंट में देना है या देना पड़ता है, पास्ट में देना था या देना पड़ा। ओके, जैसे कि उसे मुझे जाने देना है, अब यहाँ पर आपका कंपल्सन या नेसेसरी शो करता है, उसे मुझे जाने देना है यानी कि ये ज़रूरी है, वो मुझे जाने नहीं देगा तो मेरा काम नहीं होगा, तो उसे मुझे जाने देना है। नेसेसरी है, याद रखिएगा, नेसेसरी है या फिर एक तरह से कह लो उसकी मजबूरी है कि उसे मुझे जाने देना है। ओके, तो हम बोलेंगे सी हैज़ टू लेट हिम गो, यहाँ पर सी है इसलिए हैज़ का यूज होगा। सी हैज़ टू लेट मी गो यानी कि उसे मुझे जाने देना पड़ेगा। पापा को मुझे खेलने देना है, या फिर आप इसे देना पड़ता है ऐसा भी कह सकते हो, पापा को मुझे खेलने देना पड़ता है या पापा को मुझे खेलने देना है। ओके, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे पापा हैज़ टू लेट मी प्ले। पापा को मुझे खेलने देना है तो हम बोलेंगे पापा हैज़ टू लेट मी प्ले। मुझे उसे बोलने देना है, आई हैव टू लेट हिम स्पीक, मतलब मुझे बोलने देना पड़ता है या मुझे बोलने देना है। हमने उनको जाने देना है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे। तो गाइस फिर से हम बात करेंगे हैज़न्ट हैवेंट के साथ लेट, यानी कि हैज़न्ट हैवेंट ये एक तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैज़ हैव यूज़ करते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट में, और यहाँ पर लेट आपका एज अ वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ होगा लेट, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले ही देखा कि लेट का फर्स्ट फॉर्म भी लेट, सेकेंड फॉर्म भी लेट एंड थर्ड फॉर्म भी लेट होता है। फोर्थ फॉर्म तो लेटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म लेट्स, ये तो आपको क्लियर है। तो इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक ही होते हैं, और हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाया जाता है। तो हैजंट हैवेंट के साथ लेट का यूज कर देंगे, यानी कि काम करने नहीं दिया है, चुका है, गया है, खाया है, पिया है, ऐसे वाले इसके हिंदी मीनिंग आते हैं। जैसे मम्मी ने मुझे खेलने नहीं दिया है, मॉम हैजंट लेट मी प्ले। मैंने उसे बोलने नहीं दिया है, तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई हैवेंट लेट हिम स्पीक, आई हैवेंट लेट हिम स्पीक, मतलब मैंने उसे बोलने नहीं दिया है, आई हैवेंट लेट हिम स्पीक। उसने इसे सोने नहीं दिया, ही हैजंट लेट हिम स्लीप, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वॉन्ट लेट। वॉन्ट यानी कि आपका यहाँ पर हो गया विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्ट करके हमने वॉन्ट का यूज़ किया, मतलब काम करने नहीं देगा। जैसे वह मुझे बोलने नहीं देगा, तो हम बोलेंगे ही वॉन्ट लेट मी स्पीक। अगर हम विल नॉट अलग अलग करके बोलते हैं ना तो बोलने में फ्लुएंसी नहीं आती, इसलिए हम इसे कॉन्ट्रैक्ट करके बोलते हैं, हमें बोलना पड़ता है ही विल नॉट लेट मी स्पीक। इससे अच्छा है आप फ्लुएंसी ला सकते हो अपनी इंग्लिश में, आप कॉन्ट्रैक्ट करके बोल सकते हो ही वॉन्ट लेट मी स्पीक। ओके, ही वॉन्ट लेट मी स्पीक। आप मुझे पढ़ने नहीं दोगे, ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे यू वॉन्ट लेट मी स्टडी, यू वॉन्ट लेट मी स्टडी, यानी कि आप मुझे पढ़ने नहीं दोगे, यू वॉन्ट लेट मी स्टडी। पापा इसे नाचने नहीं देंगे, पापा वॉन्ट लेट हर डांस, पापा वॉन्ट लेट हर डांस, मैं उसे जाने नहीं दूंगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे डजंट और डोंट। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉलो होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो डजंट और डोंट के साथ भी हम लेट का यूज़ करते हैं, काम करने नहीं देता है। जैसे पापा मुझे जाने नहीं देते हैं, पापा डजंट लेट मी गो, यहाँ पर लेट आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में वर्क कर रहा है, ठीक है।
वे मुझे बात नहीं करने देते हैं, ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे वे यानी कि दे डोंट लेट मी टॉक, दे डोंट लेट मी टॉक, वो मुझे बात करने नहीं देते, दे डोंट लेट मी टॉक। वो मुझे बोलने नहीं देता, ही डजंट लेट मी गो, जाने नहीं देता, ही डजंट लेट मी गो। आप मुझे देखने नहीं देते हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, उसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी का पास्ट डिड नॉट प्लस लेट। ये पास्ट में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में फॉलो किए जाते हैं, काम करने नहीं दिया। पापा ने मुझे जाने नहीं दिया, पापा डिडंट लेट मी गो। ये आप लोगों को टेंसेस पता होगा तो आप लोग आराम से ये समझ सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में आपको जो स्ट्रक्चर बताया सारे आपके वही स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। उसने मुझे बात नहीं करने दिया, ये सेंटेंसेस को बोलेंगे उसने यानी कि ही, किसी बॉय की बात करेंगे तो ही का यूज़ करेंगे, और डिडंट, ही डिडंट लेट मी टॉक, ही डिडंट लेट मी टॉक। उसने मुझे बात नहीं करने दिया, ही डिडंट लेट मी टॉक। उसने मुझे बोलने नहीं दिया, तो ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही डिडंट लेट मी स्पीक। देखिए यहाँ पर डिडंट का मतलब हो गया डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, इसे हम डिडंट भी बोल सकते हैं या तो हम इसे डिंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी दोनों प्रोनाउंसिएशन की जाती है। आप ऐसे भी बोल सकते हो पापा डिडंट लेट मी गो या पापा डिडंट लेट मी गो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप बिना कॉन्ट्रैक्ट किए बोलते हो पापा डिड नॉट लेट मी गो तो फ्लुएंसी नहीं आती, इसलिए हम जो वर्ड्स होते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करके हम उसे बोलते हैं ताकि हमारी इंग्लिश में थोड़ी फ्लुएंसी आए। नेक्स्ट है राहुल ने उसे खेलने नहीं दिया। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसके आंसर कॉमेंट में देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे इज़ेमार के साथ लेटिंग। अब आप लोगों को पता होगा इज़ेमार के साथ लेटिंग। अब हमने सीखा कि लेट का फर्स्ट फॉर्म लेट होता है, इसका सेकेंड फॉर्म भी लेट होते हैं, इसके थर्ड फॉर्म भी लेट होते हैं, और इसके फिफ्थ फॉर्म हमारे हो जाते हैं लेटिंग एंड फोर्थ फॉर्म लेटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म आपके लेट्स। तो यहाँ पे यहाँ जो लेटिंग यूज हुआ ये क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो इज़ेमार के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया, यानी कि ये हमारा सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस है, ये हमारे सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो आपको पता है ये सेंटेंसेस में कंटिन्यूटी शो करेगी, काम करने दे रहा है। वह मुझे जाने दे रहा है, पापा मुझे बोलने दे रहे हैं, आप मुझे लिखने दे रहे हो, वह मुझे सोने दे रहा है, यानी कि कोई काम कंटिन्यू करने दे रहा है, अलाउ कर रहा है। ओके, जैसे आप मुझे खाने दे रहे हैं तो हम बोलेंगे यू आर लेटिंग मी ईट, यू आर लेटिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेटिंग मी ईट। पापा मुझे खेलने दे रहे हैं, ये सेंटेंसेस को बोलेंगे पापा इज। आप यहाँ फादर का भी यूज कर सकते हो, या फिर हम इंग्लिश में भी पापा को पापा ही बोलते, फादर नहीं बोलते। ओके, तो पापा भी आप यूज कर सकते हो, फादर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पापा इज लेटिंग मी प्ले, पापा मुझे खेलने दे रहे हैं, पापा इज लेटिंग मी प्ले। वह मुझे नाचने दे रहा है, ये ही इज़ लेटिंग हर डांस, वह इसे नाचने दे रहा है, ही इज़ लेटिंग हर डांस। मैं उसे जाने दे रहा हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो गाइज नेक्स्ट है हमारा शुड प्लस लेट। अब शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको ये पता होगा, तो ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि काम करने देना चाहिए, उसे मुझे बोलने देना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करने देना चाहिए, यानी कि कोई काम किसी को अलाउ करना चाहिए, ठीक है, कोई काम करने के लिए। जैसे आपको उसे खेलने देना चाहिए, आपने किसी को एडवाइस दिया कि आपको उसे रोकना नहीं चाहिए, आपको उसे खेलने देना चाहिए, यानी कि यू शुड लेट हिम प्ले। इसे सोने देना चाहिए, यानी कि he should let her sleep। मतलब कोई गर्ल है, उसे इस गर्ल को सोने देना चाहिए, आप ऐसा कहना चाहते हो तो he should let her sleep। उसे मुझे पढ़ने देना चाहिए, she should let me study। मम्मी को रिया को जाने देना चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइज ये थी आज की हमारे क्लासेज में, हम लोगों ने अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स और अलग अलग मॉडल वर्ब के साथ लेट का यूज़ किया। सीधी सी बात ये रही कि लेट का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ पर कोई काम करने के लिए अलाउ करोगे आप, ठीक है। उसे जाने देना चाहिए, पापा मुझे खेलने दे सकते हैं, वो मुझे जाने दे सकता है, वो मुझे काम करने देता है, यानी कि जो भी आपके सकता है, यानी कि कैन चाहिए, यानी कि शुड, उसके साथ लेट यूज़ कर दो। ओके, तो ये आपको टेंसेस और मॉडल्स अगर क्लियर होंगे तभी आप इसे बना पाओगे। और यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है। आप लोग हमेशा मुझसे कमेंट करते हो कि मैम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दीजिए, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ, उसे आपको पूछने देना चाहिए, वह मुझे पूछने नहीं देता है। उसने मुझे जाने नहीं दिया, मैं उसे देखने नहीं दूंगा, वह मुझे देखने देती है, वह मुझे जाने देता है, उसे पढ़ने दो, उन्हें सच देखने दो,
हमको खरीदने दो। ये जितने सेंटेंसेस है इसे आप फ्रेम करोगे और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ओके, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सभी मिलाकर मैंने दिया है ताकि सभी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और गाइज, ये जो लेट है ना, ये आपको एडवांस इंग्लिश बोलने में हेल्प करते हैं। यानी कि आप अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस तो बोलते हो ना कि जहाँ पर आपको कोई काम अलाउ करते हो, कोई काम करने के लिए अलाउ करते हो, तो वहाँ पे आपको लेट का यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको ये क्लास ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और लेट एक तरह से हमारा पॉजिटिव वर्ब है। और इसी तरह से आप गेट पॉजिटिव वर्ब को जानना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके यूज ऑफ गेट वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी ग्रामर टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक आप देख सकते हो। मैंने हर टॉपिक पे वीडियोस बना रखी हूँ।